अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत है अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। सात दिन जब हमारे पास आते हैं फिल्म और टीवी जगत की अलग अलग पर्सनालिटीज जो आती हैं हमारे साथ अपनी पैशन जर्नी, अपनी इंस्पिरेशन बातें, बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करके देते हैं हमें बहुत सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो चलिए आज के गेस्ट को बुलाते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फिल्म और टीवी सीरियल्स के काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं जिनका नाम है हरजीत वालिया जी। जी हाँ, हरजीत वालिया जी, जिन्होंने काफ़ी पंजाबी फिल्में भी की हुई है और उनका जो एक रुतबा है, उनकी जो एक आवाज़ है, उसका तो क्या कहने। तो चलिए बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ बुलाते हैं मिस्टर हरजीत वालिया जी को, लेकिन उससे पहले देखेंगे उनकी शो रील। शो रील से ही आपको पता चल गया होगा जो इनका स्टाइल है, जो इनकी आवाज़ है, जो इनका एक कहते हैं ना पंजाबियों वाला स्टाइल, कुछ अलग ही बात है उसकी। तो चलिए बहुत सारे लव और लाइक के साथ बुलाते हैं मिस्टर हरजीत वालिया जी को। वेलकम टू आवर शो हरजीत वालिया जी। सत श्री अकाल आपको, और आपको हमारे शो पे बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर एक मौका दिया है अपने लोगों से रूबरू होने का। और चलिए ये सफर शुरू होता है। आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर हम आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। हमारी हमारी जो शो की टैग लाइन है ना वो है शेयर योर पैशन। हमारा जो शो है पैशन जुनून के बारे में है, चाहे वो अपने किसी भी काम से हो। तो सर आपके हिसाब से ओके। आप क्या कहेंगे, पैशन क्या है? पैशन, जुनून तो एक बहुत बड़ी बात है जिंदगी में कि जिसमें पैशन नहीं है वो लाइफ में फिर क्या कर सकता है। पैशन होना तो बहुत जरूरी है। जी सर। बहुत से लोग हमें जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, पहले भी मिले, बचपन से भी। तो एक फायर होता है, वो फायर हमारे जो साथ में पढ़ते थे उनमें भी कई लोगों में नहीं था। तो ये जो एक फायर है वो तो शुरू से होना चाहिए। वो कुछ चीजें आपको संस्कारों में मिलती हैं और कुछ ये होता है कि आपकी दिली इच्छा क्या है। तो दिली इच्छा में भी एक फायर तो होता है। अगर वो फायर नहीं है तो फिर जीने का मजा ही नहीं। मजा तभी है जब एक फायर हो जिंदगी में, कुछ बनना है, कुछ कर गुजरने की इच्छा। और वो कर गुजरने की इच्छा जो है वो बिना पैशन के नहीं आ सकती। क्या बात है सर, सही कहा आपने। तो सर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, वैसे तो हमें पता है कि आपका पैशन एक्टिंग होगा, मगर ये आपको कब, यस, ऐसे ये फायर आपके अंदर कब आया? ये तो लड़कपन से था, बचपन से ही। अच्छा। जब मतलब छोटी कक्षा में भी होते थे तब भी ये था कि पार्टिसिपेट करना वन एक्ट प्ले में, भांगड़ा, फोक डांसेस, ये पोइट्री का, और ये जो कंपटीशन स्कूल्स में होते हैं। हाँ तो जी। उससे एक कॉन्फिडेंस तो शुरू से था कि वो क्योंकि जब शाबाशी मिलती थी तो आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। हम्म। तो वो शौक बढ़ते बढ़ते मतलब फिर कॉलेज तक पहुंच गया, क्योंकि बहुत शरारतीपन बहुत होता है कि एक शरारत बहुत थी। अच्छा। मैं बहुत शरारती था। वैसे तो मैंने देखा है कि हमारी फील्ड में जो भी आते हैं कहीं ना कहीं से किसी की जिंदगी में आप झांक कर देखो तो सीरियस मामला कम ही मिलेगा कि जब तक वो नॉटी नहीं होगा, जब तक वो मिक्सअप होने वाला नहीं होगा, वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। एक्चुअली। हाँ, और दूसरा ये है कि इमोशंस का होना बहुत जरूरी है। इमोशंस जिसमें नहीं है वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। आप
का रिलेशनशिप क्या है एक माँ के साथ, एक बहन के प्रति, एक भाई के प्रति, और हाँ जी। आपके एक दोस्त के प्रति, यानी जो मित्रता है, मित्रता जो है वो बखूबी जो निभाना जानता है, मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हो सकता है, एक अच्छा एक्टर हो सकता है, क्योंकि वो इमोशंस जो हैं वो आप रिकॉल करते हो। सही कोई भी बात। आप एक्टिंग में जब करते हो, आपको कोई किरदार दिया जाता है, एक भाई का, एक बेटे का, एक माँ के साथ आपके सीन्स होते हैं, तो जब तक आपने अपनी माँ को प्यार नहीं किया ट्रू। या आप माँ के इतने क्लोज नहीं रहे, आपकी वो इमोशंस लैक करेंगे डेफिनेटली। राइट सर। तो हाँ जी, तो बाकी अभी अगर मेरा सफर पूछा जाए तो सफर ये है, फिर उसके बाद स्कूल से फिर कॉलेजेस में गए। कॉलेजेस में इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे काफी कॉलेजेस रहे। ओके। मैं एक एक साल रहा, शरारती था। पंजाब में रहने की वजह से एक वो था, दिलेरी और लड़ना झगड़ना, उसमें मतलब एक साल के बाद मुझे हर कॉलेज ये बोलता था कि आपको हम करेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप दूसरे कॉलेज में चले जाइए, अच्छा। आपको इस साल आगे नहीं रखेंगे। तो ओके। मेरे मेरी जर्नी रही कपूरथला, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, इन सभी जगहों पर मैंने स्टडी की। और ये सभी जगहों पर स्टडी करने की वजह से मेरे पंजाब में इतने मित्र हैं, वो अच्छा। चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स पर हो, चाहे वो जिम्मेदार हो, और इसके अलावा बहुत से मेरे मित्र जो है बाहर चले गए, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर लोग स्टडी करने के बाद यहाँ तो बाहर चले जाते हैं। तो तो वो जो ऑडियंस है वो हमारी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑल ओवर द सब जगह पर है। ग्लोब। हाँ, वो सब दोस्त मित्र हैं जिनके साथ आज भी मेरा तालमेल है। अच्छा। मुझे कोई अभी ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत तालमेल जल्दी हो जाता है, फेसबुक की वजह से। कुछ लोगों ने मुझे इतना पुराना याद किया कि मुझे पहचानो, थोड़ी सी आवाज उसने बोली और थोड़ा फ्लैशबैक घुमाई, तो मैंने झट से बोला तू फलां फलां आदमी बोल रहा है। तो वो कहता अरे आपकी याददाश्त बहुत बहुत। जबरदस्त है। तो वो भी चीज है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मित्रों से मिलना, महफिल सजाना। मैं एकांत में नहीं बैठ सकता, मुझे एकांत बिल्कुल पसंद नहीं तो ये है। तो मेरी जो पंजाबियों की निशानी है कि उनको रौनक, रौनक जहाँ जाए रौनक चाहिए, और वो रौनक यस आ यस ही यस, जाती है महफिल में। तो सर मैं आपसे एक ये एग्जैक्टली सवाल एग्जैक्टली, जरूर पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि आप शरारती थे, तो मम्मी डैडी की यस। डांट वगैरह बहुत पड़ती होगी फिर तो। डांट तो मेरा ख्याल में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा तो पुलिस तक बात जाएगी। अच्छा। मेरा ख्याल में ऐसा ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा जहां पर मेरे डैडी को जाना नहीं पड़ता था। फिर ओके। नेचुरली एक रसूख था, उनका रसूख था, बहुत बड़े ओहदे पर थे, तो वो हो जाता था, वो समझाते थे कि चलिए आइंदा ऐसे नहीं कुछ करना, चलो हम फैसला करवा देते हैं दोनों पार्टीज का। अच्छा। तो कोई केस नहीं बन पाता था उसमें, मतलब वहीं पर पुलिस स्टेशन में ही फैसला हो जाता था लड़ाई झगड़े का। वो पंजाब में अक्सर होता है। हम्म। और लेकिन ये है कि इज्जत देनी आती है हर बड़े की, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो हमारे फील्ड में हो। लेकिन वो झुकना, जो स्वाभिमान है वो बहुत है। कोई जबरदस्ती बोले इसको झुका लूं, तो वो मेरा व्यक्तित्व वैसा नहीं। और स्वाभिमान तो आपने उस कमाया हुआ है सर, ऑब्वियसली। नहीं, वो कमाया है, वो शायद हो सकता है मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा चीजें हो सकती थी, लेकिन हमारी इस फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा है कि कई जगह मतलब अच्छे हैं सब, बहुत ही अच्छे हैं, तो मेरे तो सभी से बनी है, लेकिन मैंने कुछ जो एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ ईगो बहुत है लोगों में। किसी को ये लगता है कि ये मुझे, मैं 2 बार इधर से निकल के जाऊं तो ये खड़ा हो जाए। अब खड़ा कोई आदमी एक बार होगा कि हर बार खड़ा थोड़ी होता जाएगा। सही बात है। तो वो चीजों की जो है मेरे में वो कमी रही है, मैं वो नहीं कर सकता और ना कर पाया। लेकिन सफर बहुत अच्छा रहा, मैंने मतलब उसके बावजूद सब कुछ किया, सब कुछ
मुंबई में घर बनाया, बच्चों का पालन पोषण हुआ, सभी इसी इंडस्ट्री से हुआ। और बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है। लोग बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, नहीं, मेरा ख्याल से जितनी खूबसूरत ये इंडस्ट्री है, जिसमें इंसान एक तो बूढ़ा नहीं कभी होता, हमेशा वो यंग रहता है, क्योंकि उसको एक अंदर से एक वही जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपने भी हाँ पूछा जी। है पैशन का, वो पैशन जो है, पैशन कभी खत्म नहीं होता। ट्रू। उसके उसका जो वो चलता ही रहता है, वो उसी तरह से फील करता है कि मैं आज भी वही हूँ, और वो फील करना भी चाहिए। और बस यही। आगे आप और बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये जरूर आपको पूछूंगी कि जैसे आप तो ऐसे गबरू जवान लगते हैं, एकदम पंजाबी मुंडा। तो आप मुंबई आए थे तो आप किसको अपना आइकन मानते थे कि मुझे ऐसे क्या बनना मानते है? थे? आइकन मानते थे ना कि मैं इनको फॉलो करूंगा, जैसे बहुत हाँ। धर्मपा जी को बोलते हैं लोग। तो बस आपने नाम ले लिया, तो मेरे तो शुरू से ही, बचपन से मैं धर्म जी का बहुत फैन था। अच्छा। उन्हीं उन्हीं की तरह कॉलेज में हेयर स्टाइल बनाना, उन्हीं की तरह वो करना। और थोड़ा बहुत पंजाबियों के वो एक फेसेस, जैसे हम बोलते हैं कि साउथ इंडियन के फेसेस मिलते जुलते होते हैं, हाँ तो जी। पंजाबियों के कुछ फेसेस मिलते जुलते होते हैं। लोगों ने बोल देना कि अरे अरे अरे, आप तो इसमें वैसे ही लग रहे हो धर्म जी की तरह। तो और तो वो एक और ज्यादा हो गया। एक तो धर्म जी को देख के वैसे होता था, एक अच्छी फीलिंग आती थी, प्रसन्नता होती थी। और दूसरी ये है कि एक बहुत तमन्ना रहती थी कि कभी लाइफ में मैं रूबरू उनके साथ मिलूंगा। और वो भी कमाल हुआ कि मतलब मैं उनके साथ मिला, और इतने अच्छे रिलेशन रहे, आज तक हैं। बहुत मेरे से प्रेम करते हैं। इज जेम ऑफ पर्सन। मतलब वो जितने हैंडसम रहे हैं, जितने उतनी ही उनकी रूह, उनकी आत्मा उतनी ही प्योर सोल है वो। और ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन। उनको मतलब कोई बात सुनाते सुनाते, मतलब मैंने देखा उनका दिल भरा आता है। यानी वो बहुत बड़ी चीज है। तो किसी का दुख नहीं देख सकते। सेम उनके बेटे में भी है, सनी देओल। उनके साथ मैंने काफी फिल्में की। सनी देओल के साथ मुझे लगता है कि मैंने 10-12 फिल्में की। तो नेचर बड़ी अच्छी रही। वो सिर्फ थोड़े सनी रिजर्व है, धर्म जी बहुत ओपन है, बहुत मजाकी है, और बहुत तो ये तो रहा फेवरेट। फेवरेट डेफिनेटली दिलीप साहब एज एन एक्टर। दिलीप साहब को मैंने बहुत करीब से, मतलब उनको खोजने की कोशिश की। एक फिल्म में मुझे रोल भी मिला था, वो किसी वजह से वो लेंथ हो गई फिल्म की, तो रोल कट गया था। तो लेकिन वो फोटोग्राफ्स आज भी पड़ी हैं जब मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा। मुझे ये है कि चलो चलो, मैंने उनके साथ काम तो किया, उनसे अच्छा। बात करने का मौका मिला। तो बाकी तो सभी आर्टिस्टों के साथ काम किया, फिल्म में भी और टीवी सीरियल्स में भी। तो मेरा जो सफर फिर शुरू में बता रहा था कि वहां से फिर कॉलेज में लगातार यूथ फेस्टिवल्स होते हैं। उनमें जितने साल कॉलेज के होते हैं, उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन आती रही। वन एक्ट प्ले में, फैंसी ड्रेसेस में, भांगड़ा में। ग्रेट। तो वहां वहां से वो इंटरेस्ट और बढ़ता गया। लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं बन पाया था। वो डेफिनेटली वो रहता है कि आपने काम किया, वो हो गया, वहां तक बात खत्म हो गई। राइट। फिर उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स ओके। में मैंने ग्रेजुएशन के बाद पटियाला सबसे बड़ा सेंटर है स्पोर्ट्स का, फिजिकल कॉलेज, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है वहां पर। वहां मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मैं बॉक्सिंग का प्लेयर था, नेशनल लेवल तक खेला था। ओके। तो वहां जब एडमिशन लिया, तो मेरे मित्र भी और जो थे सब स्पोर्ट्समैन ही थे, जो बाद में मैक्सिमम लोग पुलिस में गए, वो स्पोर्ट्स कोटा में। मैं भी पुलिस में डीएसपी सीआरपीएफ में सिलेक्ट हो गया था। अच्छा। ओके। और हाँ, और मुझे जब ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो इधर हाँ, पहले वो बीच में अधूरा रह जाएगा। फिर वहां से मैंने फिजिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वहाँ पटियाला यूनिवर्सिटी में मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में
वहां मैंने एक बार पावर लिफ्टिंग का कैंप लगाया था। ओके। तो वहां मुझे यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत लगी थी। ऐसा लगता था कि आप कहीं बाहर आ गए, किसी बाहर के देश में। अच्छा। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मुझे लगा कि यार यहाँ पढ़ना चाहिए, कि इतने कॉलेजेस देखे हैं, हाँ। पर लेकिन ये जो पटियाला जो यूनिवर्सिटी के बाहर था फिजिकल कॉलेज, वो कैंपस के अंदर नहीं था। जब मैंने वहां एडमिशन ले लिया तो मैं एक बार वहां जब फिर घूमने आया तो वहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट जो है, ड्रामेटिक आर्ट्स की एमए शुरू हुई थी, जिसमें मास्टर डिग्री ड्रामेटिक्स में थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन, ओके। इस पर जो है, और म्यूजिक, इस पर एमए थी। तो मास्टर डिग्री ये थी। तो जो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर सुजीत सिंह सेठी, वो हमारे यूथ फेस्टिवल में जजेस बन के आया करते थे। जब जजेस होते उनमें वन ऑफ द जज वो हुआ करते। उन्होंने मुझे वहां देखा, कहते यहाँ कैसे? मैंने कहा मैंने एडमिशन लिया। कहते यहाँ हमारे एमए शुरू हुई है, तुम इसमें एडमिशन लो, तुम तो आर्टिस्ट हो, फिजिकल कॉलेज से इधर आ जाओ। हाँ जी। तो कुदरती मेरे पापा मेरे को मिलने आए हुए थे, मेरे पापा साथ में थे। उन्होंने कहा देख, तेरा अगर बहुत इंटरेस्ट है तो जैसे ये बोल रहे हैं, तो मैंने, पापा ने बोला कि इसका फिजिकल उसमें तो है कि लाइन इसकी रहेगी ये। कहते नहीं, यहाँ भी लाइन है, इसमें रेडियो स्टेशन और टेलीविजन, इसमें प्रोड्यूसर्स वगैरह बनते हैं, और यहाँ पर भी जॉब हो जाती है। बहुत, मतलब क्योंकि नया नया ये शुरू हुआ है, तो इसमें बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ जी। पापा ने बोला कि देख ले, तो सोच ले। तो मैंने ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ ज्वाइन कर गया एमए ड्रामेटिक्स। ओके। हाँ, अब यहाँ से वो शुरू हुआ प्रोफेशनल थिएटर का। उसमें हिस्ट्री ऑफ थिएटर ये सब पढ़ा जाता है, स्टेनिस्लॉवस्की मेथड, ये वो, उसमें हिस्ट्री ऑफ थिएटर, कैसे कैसे ग्रीक थिएटर, ये सब जब पढ़ाया जाता है, उसमें हमें थ्योरी की नॉलेज हुई कि वो कुछ एक्टर्स की पर्सनैलिटी होती है, कि इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है कि वो जैसे स्टेज पर आते हैं, हाँ। लोगों का ध्यान उनकी पर्सनैलिटी पर चला जाता है, राइट। बनिस्बत इसके कि वो एक्टर है कि नहीं। हाँ। तो दो तरह के होते थे। एक तो ये कि एक्टर इतना एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, उसकी पर्सनैलिटी, ध्यान उस पर चला गया। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम उसमें लिखा था, हिस्ट्री उसमें जब पढ़ते थे, ऐसे एक्टर्स हुए जिनकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं थी। तो वो जब पर्सनैलिटी कुछ नहीं थी, तो उसमें वो अपनी उस एक्टिंग से इतना ऑडियंस को प्रभावित करते थे कि वो सामने वाला फीका पड़ जाता था, चाहे कितनी अच्छा। पर्सनैलिटी। तो दोनों चीजें बड़ी अच्छी है। एक तो एक, अगर किसी की पर्सनैलिटी है तो वो उसमें वो अपने आप को ढक लेता है, एक्टिंग अगर कमी भी रह जाए। और अगर किसी की पर्सनैलिटी उतनी नहीं है, एक्टर बहुत ही शानदार एक्टर है, तो लोग वो भूल जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी एक्टिंग में उसमें डूब जाते हैं उसको देखने के लिए। राइट। तो ये सारी चीजें जो वहां से मिली, तो हम वहां से पता चलता था कि आप क्या क्या इसमें निखार ला सकते हैं एक्टिंग में। राइट। तो वहां से वो होते हुए फिर वहां एग्जामिनर्स आते थे नेशनल स्कूल ड्रामा से, अलकाजी साहब और शीला भाटिया जी, ये हमारे, और जो और भी राम गोपाल बजाज जी, इस बलराज पंडित, ये सब, बंसी कौल, ये सब लोग वहां से दिल्ली से हमारे एग्जामिनर बन के आया करते थे। अच्छा। और फ्रैंक फ्रैंक ठाकुरदास जी, जिन्होंने बहुत वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम ये एमए कर लोगे, तुम दिल्ली आ जाओ। अच्छा। दिल्ली वास्ट फील्ड है आप इसके लिए, थिएटर के लिए, और तुम्हारी आवाज जो है थिएटर के लिए बड़ी बुलंद, आप वहां आओ। जब मैं वहां आया तो मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी ज्वाइन की, और शीला भाटिया जी की रेपर्टरी अलग होती थी। वो टीचर भी रह चुकी थी नेशनल स्कूल ड्रामा में। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू दिल्ली आर्ट म्यूजिकल थिएटर है, कि म्यूजिक थिएटर में आपको गाना बजाना और नाच, ये दोनों चीज आनी चाहिए, क्योंकि उनका वो होता था, म्यूजिकल थिएटर होता था, ओपेरा। हाँ, उसमें हमारे साथ मदन बाला सिंधु थी, राज बब्बर रहे, और ये निरुपमा वर्मा, और अभय भार्गव, और अरुण खन्ना भी थे। अच्छा। जो बाद में यहाँ बॉम्बे में वो भी आए। और
ये लोग मतलब बाकी कुछ दिल्ली में ही रहे, वो अब वहां दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं। और ये सब लोग म्यूजिकल थिएटर में थे, तो इसमें वहां से फिर ये इस रेपेट्री में भी मैं रहा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री में, उसमें कई प्लेस करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, कभी कोलकाता, कभी जम्मू, कभी अलग पटना, बड़ी बड़ी जगहों पर फेस्टिवल जाता था रेपेट्री का। अच्छा। तो उसमें हमारे साथ मतलब ये सब लोग थे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, राजा बुंदेला, और उत्तरा बावकर जी, ये मनोज सिंह जी हमारे चीफ थे रेपेट्री के, पंकज कपूर, बहुत से, गोविंद नामदेव, कविता चौधरी, हम लोग मतलब सब, और नीना गुप्ता भी उन दिनों स्कूल में थी, मतलब इनकी ड्यूटी लगती थी। अच्छा। आलोकनाथ, ये सब लोग मतलब उस समय अभी पास आउट भी वहां से हुए थे, तो हम रेपेट्री में थे। इनकी जो स्टूडेंट्स होते थे उनकी ड्यूटी लगती थी कि जैसे फेस्टिवल चल रहा था उसमें टिकट्स देखने या वो अटेंड करना हो सबको। तो ये सफर रहा, बहुत ही अच्छा सफर था, और बहुत सारे उम्दा आर्टिस्ट थे जिनके साथ हमें थिएटर में भी काम करने का मौका मिला। और तो उसके बाद अभी सफर शुरू होकर ये आता है कि मैं शीला भाटिया जी के साथ प्ले कर रहा था, अकबर द अकबर द अकबर द अकबर। और उसमें, हाँ, उसमें वो म्यूजिकल प्ले था, उसमें मैं शेख अबुल फजल का रोल कर रहा था। ओके। और उसमें ये चेतन आनंद साहब, देवानंद जी के बड़े ब्रदर, वेरी बिग मेकर, इतनी फिल्में उन्होंने बनाई। और वो अभी ऐसी हस्ती जो है वो प्ले देखने आए, क्योंकि वो शीला भाटिया जी थी, हमारी टीचर भी, हमारी मैडम भी, वो अपने आप में एक स्कूल था बहुत। अच्छा। सारे उनके हाथ से निकले हुए आर्टिस्ट हैं जितने भी आज फिल्म लाइन में और थिएटर में हैं। तो उनके वो क्लास फेलो कहीं रहे होंगे लाहौर में। ओके। तो वो क्योंकि शीला जी का प्ले था तो वो देखने आए थे दिल्ली, और ऊपर से वो फिल्म बना रहे थे सलीम अनारकली। ओके। तो अब उनको सलीम अनारकली में उनको शेख अबुल फजल चाहिए था, तो उन्होंने बड़े बारीकी से उस प्ले को देखा, और बैक स्टेज पर जब आए कंप्लीट होने के बाद दिल्ली में, उन्होंने कहा कि अरे यू डिड वेरी वेल, मुझे बहुत तुम्हारा पसंद आया ये रोल। मैं तो सोचने का, इतनी बड़ी हस्ती मुझे बोल रहे थे, हाँ, मुझे बहुत एक वो ग्रेटिंग। आया, बड़ा ब्लेसिंग्स मिली, और वो चले गए। उसके बाद उन्होंने कहीं फोन किया होगा शीला जी को, ओके। शीला जी मुझे मिस नहीं करना चाहती थी एज एन एक्टर। उन्होंने, शीला जी ने मुझे बताया नहीं कि वहां से फोन आया। फोन ये आया था कि वो कह रहे थे कि उसको भेज दो, मैं फिल्म बना रहा हूँ इस रोल के अच्छा। लिए। ओके। और शीला जी ने मुझे बताया नहीं, तो जो वहाँ हमारे रेपेट्री के मैनेजर थे, देसराज जी, उन्होंने बोला कि यार मेरे से रहा नहीं जाता, मैंने तुझे एक खबर देनी है। तो मजाक में कहा कि पहले वो कुछ पार्टी वार्टी करो, फिर मैं बताऊंगा, मेरा नाम नहीं लेना। अच्छा। खैर वो सब बात हुई, हम हमारी मतलब बैठ कर पार्टी वार्टी हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे चेतनानंद जी आपके लिए बहुत फोन कर रहे हैं कि कब भेज रहे हो, कब भेज रहे हो। तो कुछ तरह से वो पोस्टपोन होता जा रहा है, क्योंकि आप तक मैसेज नहीं पहुंच रहा। मैं नंबर देता हूँ, आप वहां बात करके आप तालमेल कर लो, मेरा नाम नहीं लेना, और आप यहाँ सीधे पहुंच ही जाओ बॉम्बे। ओके। अब ऐसा मौका मिल रहा हो, अल्टीमेटली तो आना ही था बॉम्बे, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा इनविटेशन था तो कौन नहीं जाना चाहेगा। मैंने शीला जी को बताना तो था, नहीं तो किसी के थिएटर का सब नुकसान होता है। मैंने शीला जी को कहना शुरू किया कि मुझे तो बाहर जाना है, कनाडा जा रहा हूँ। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि तू, या तेरा दिमाग खराब हो गया है, अच्छा तू है एक्टर है, तू है ना, इतनी देर काम किया, तुझे ड्रामेटिक्स में ही एमए किया है। मैंने कहा नहीं जी, मुझे कहते कि वही तो टिपिकल पंजाबी रहा ना, सब पंजाबी कनाडा अमेरिका जाते। खैर वो तो बहाना था। उन्होंने मुझे फेयरवेल दी, बहुत अच्छी तरीके से मेरे को विदा किया, और मैं कट टू बॉम्बे पहुंच गया। बॉम्बे, हाँ, बॉम्बे आकर मैं जब मैं वहाँ
गया उनके बाद सुबह में ही चेतन जी के घर पर जो एड्रेस था, वो बाहर आए, उन्होंने तो मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैं क्लीन शेवन था। ये दाढ़ी तो मैंने अभी रखी है, तो हमेशा इन फिल्म इंडस्ट्री में जितनी काम की है क्लीन शेवन ही की है। तो उन्होंने मुझे देखा, यस, मैंने कहा जी मैं हरजीत वाली, आपने आपसे बात हुई तो चेका बोल, अरे 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 आओ आओ अंदर आओ। उनका बहुत आर्टिस्टिक बेंगलो बना हुआ है जुहू में। अच्छा। मैं अंदर गया, बड़ा अच्छा लगा, वो बाम्बूज का बना हुआ है, बहुत अच्छा घर। तो उसमें अंदर गया, बैठा, तो देखते रहे, कहते कि यार तुम तो बहुत यंग हो। अब नेचुरली कोई वो 45 के करीब एज का रोल था। हाँ, वो थिएटर में तो दाढ़ी वाड़ी लगा के हाँ, वाइट भी हाँ। कर देते। अब लगे उनको कोई 24-25 साल का लड़का, और ये मैंने कहा जी वो तो मेकअप से हो जाता। कहते बेटा मेकअप से थिएटर में हो जाता है, और तुम्हारी आवाज क्योंकि भारी है, तुम मॉड्यूलेट करके वो बनाते हो, वैसा अच्छा कर लेते, लेकिन स्क्रीन पे तो नेक दाढ़ी का भी सब पकड़ा जाता है। और बड़ा मैंने कहा जी मेरा तो दिल टूट जाएगा, मैं तो वहाँ हाँ, पूरा पैकअप करके पूरा आया हूँ कि मैं आ गया हूँ। एक्चुअली। कहते कि ठीक है तुम मेरे ऑफिस में कल आओ, देखते हैं कुछ, है ना। कहते तेरे चेहरे पे वो ग्लो है, वो ग्लो कहाँ छुपाएंगे, क्योंकि एक एज का ग्लो होता है। कहते हाँ, वो तो नहीं छुपा सकते ना। मैं तो कन्विंस कर जाऊँ, उनको कैसे मैं कन्विंस करूंगा, इतनी बड़ी हस्ती। मैंने बोला जी वो तो हो जाएगा मेकअप से। कहते आओ। अगले दिन वहां गया, वहां उन्होंने मेकअप मैन बुलवाया था। उस समय ये तो होता नहीं था जो अब जल्दी से इसी समय रिजल्ट मिल जाएगा, पहले शूट करेंगे, शूट राइट। करने के बाद वो रील रील धुल के आएगी तो देखेंगे। उन्होंने वो 16 mm का कैमरा मंगवाया और उस पर शूट किया मेरा मेकअप करके। तो कहते 1 मिनट रुको, उन्होंने अपने बेटे से मिलवाया, केतन आनंद। वो रेगिस्तान बना रहे थे फिल्म। ओके। फिल्म रेगिस्तान में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने बेटे से। अच्छा। वो बहुत फ्रेंडली थे कि उन्होंने बोला कि हाँ मेरे रोल तो है प्राण साहब के ब्रदर का, वो ठाकुरों पर कहानी थी केंद्रित, ठाकुर सब होते हैं। अच्छा। तो उसमें बोलने लगे उनका छोटे भाई का प्राण साहब के है, और डू यू नो हॉर्स राइडिंग। मैंने कहा जी बिल्कुल। अब जानता तो मैं था, लेकिन इतना प्रोफेशनली कि, लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए होता, जो कहते जुनून होता। मैंने कहा मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने कहा सुबह आ जाओ वहाँ जुहू पर, हॉर्स राइडिंग का टेस्ट लेंगे। ओके। वहां गया तो मैंने तो ऐसा भगाया करते, वो दूर तक भगा के लाओ, भगा के लेके आओ। वहां से पता चल जाता कि ये तो डर जाएगा, तो ये तो अच्छा राइडिंग कर रहा है। तो वो रोल फाइनल हो गया। अच्छा। वो फिल्म तो बन नहीं पाई। चेतन साहब की फिल्म भी कहीं रुक गई, वो भी लेट होती गई। लेकिन फिर मेरी शुरुआत हो गई वॉइसिंग में, मैं डबिंग फील्ड में। तो मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई स्ट्रगल है, संघर्ष ज्यादा ही है। तो वो चलता रहा। भले उन दिनों पैसे बहुत कम मिलते थे। मुझे पहली बार डबिंग के सिर्फ पहली शाबाश मिली थी, 2-4 फिल्मों में शाबाश करके भेज देते अच्छा। थे। ओके। फिर 25 रुपए से शुरू हुआ था, 25 रुपीज। ओ। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया वॉइसिंग में कि मुंह मांगे जो मैं बोलूं, जो मैं सोलो कोई अपना करेक्टर कर रहा हूँ। तो एक वक्त वैसा भी आया, और फिर मैंने वो शुरू किया। जितने लोग मेरे से जुड़ते गए कि एक डबिंग शो होती थी, मुझे एज एडवाइजर बुलाया जाता था, तो वो उसमें बहुत लोगों को चांसेस मिला। बहुत, आज बहुत ओके। वॉइस आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरे साथ उस समय जुड़े, लेकिन आज सबके पास बहुत काम है, और सब एस्टेब्लिश हुए, सबके पास अपने फ्लैट्स हैं। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सब लोग मेरे साथ उन दिनों जुड़े। उन दिनों पैसे बहुत कम होते थे, लेकिन काम बहुत होता था। उनको भी काम इतना मिला कि वो जो स्ट्रगल जो होती है, उनको स्ट्रगल नहीं लगी, जो डबिंग फील्ड में भी आए। उसके बाद तो फिर वो भी, उनमें से एक्टर्स भी अब बहुत अच्छे जो हमारे साथ उस समय जुड़ते थे। तो मेरा भी सेम रहा कि मैं वॉइसिंग मैंने छोड़ी नहीं, और एक्टिंग फिल्मों में करता रहा। फिर फिल्मों से ज्यादा फिर ये सीरियल का काम जब शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, इसमें साथ के साथ प्रोग्राम्स आते हैं। तो राइट। मैंने उसमें थोड़ा चेंज भी हुआ। वो कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, ये पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्ट बुलाते थे हमें कि भाई फोन करके तू आ जा, ये तेरा रोल है।
राइट। तो बाद में ये फिर ज्यादा हमें अच्छा लगा सीरियल का। फिर सीरियल्स बहुत किए, और अभी भी जो है सीरियल्स भी करते रहते हैं, और साथ साथ में अभी मेरा जो रुझान है वो पंजाबी फिल्मों की तरफ है। पंजाबी फिल्म, तभी मैंने ये परमानेंट अभी ये गेटअप रख लिया है ये। सर वही आपका मतलब एक्सपीरियंस हम पंजाबी फिल्मों हाँ, का कैसा है वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी हाँ, जो पंजाबी में तो आवाज है एकदम शुरुआत। पंजाबी हाँ, फ्लेवर। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। और तो उसमें अभी एक तो मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, गुरुमुख, ओके, गुरुमुख। जिसमें ऑलमोस्ट वो रोल उस टाइप का है जो दामिनी में अमरीश पुरी जी का रोल था। ओके। एडवोकेट का, नेगेटिव हम्म, एडवोकेट है, हाँ जी। ऑलमोस्ट विलन विलन है। हम्म। और एक पंजाबी फिल्म रिलीज होने वाली है। तो ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा थोड़ा लेट हो गया, जो नई भी शुरू होती है वो हम्म, भी, क्योंकि थिएटर बंद है। हाँ जी। तो प्रोड्यूसर्स भी जो सोचते हैं कि थोड़ा लेट करते हैं शुरू अभी। हम्म। तो अभी जो है फिर से जो यहाँ का जो काम है, बीच में तो रुका ही हुआ था, सबका ही काम रुका हुआ था। हम्म। तो अभी वो जो फिल्म में मैं रोल जो कर रहा हूँ, जो गुरुमुख में, वो ऑलमोस्ट वो जो अमरीश पुरी जी ने किया था दामिनी में, हाँ जी। उस टाइप का कैरेक्टर है। और मतलब वो कॉपी नहीं है, वो स्टोरी थोड़ी मिलती जुलती है। तो मैंने अपने अलग ढंग से किया, वो तो अलग था उनका। हाँ जी। और ये पंजाबी में है, वो हिंदी में था, और वो डायलॉग्स भी वो सबके अलग होते हैं, उनके अलग थे। लेकिन वो कैरेक्टर जो शेड है वो वाली है, करप्ट वकील की। हम्म। और बाकी जो शुरू हो रही हैं फिल्में का है, और उसी में है अभी मेरा ज्यादा जो रुझान है, वो उसी में है कि मैं अपने कल्चर के लिए, अपनी जो मेरी मातृभाषा है उसके लिए मैं काम करूं। क्योंकि काम इतने बरस यहाँ पर किया, इतनी फिल्में, इतने सीरियल्स, और इतनी वॉइसिंग। वॉइसिंग में तो मुझे आज भी एज एडवाइजर बुलाया जाता है कि जहाँ कोई काम रुका हुआ है या कुछ अलग से कुछ चीज है, तो मुझे एज एडवाइजर उसमें नाम भी देते हैं मेरा। ओके। और इसके अलावा जितने चैनल्स है, चैनल्स की आवाजें होती हैं मेरी, हम्म। कमेंट्रीज, जैसे ये ओम नमः शिवाय, टीपू सुल्तान, और ये इनमें सब जो वॉइस ओवर होती है, ओके। जय गणेशा, माइथो सीरियल्स है। हेमा जी का एक विमेन ऑफ इंडिया आया करता था, जिसमें रानी झांसी की भी बनती थी वो। हाँ डिफरेंट जी। डिफरेंट उन्होंने रोल्स किए, उसमें भी जो इंट्रोडक्शन है वो मेरी आवाज की होती थी। ओके। तो ये उसमें मतलब एड वर्ल्ड में भी जितनी आवाजें हैं मेरी, वो साथ में आज भी चलता है, चलता रहता है। और बड़ा अच्छा सफर रहा। इसी मेरे जो दो बेटे हैं वो यहाँ पर उनको ऑफर्स थी फिल्मों में, अच्छी पर्सनालिटी, लेकिन उनको यहाँ इंटरेस्ट नहीं था फिल्म लाइन में। वो स्पोर्ट्समैन रहे, अच्छा। और स्पोर्ट्स में वो बाहर गए। और अभी वो अमेरिका में है, दोनों बेटे। और छोटा सा परिवार है यहाँ पर। वाइफ जो मेरी, वो पहले जर्नलिस्ट रही, और बाद में वो उन्होंने सीरियल्स लिखे, जैसे ओके। देख भाई देख, प्लॉटिंग उनकी है। अच्छा। उनके, हाँ, उनकी प्लॉटिंग्स होती थी, डायलॉग्स लिलीपुट के हुआ करते थे, और हम्म। राजीव अग्रवाल के। तो दूसरा वंश सीरियल आरके का आता था, बहुत बड़ा सीरियल था, वो उन्होंने लिखा। और तारा के डायलॉग्स उनके होते थे। अच्छा। हाँ, तारा सीरियल शुरू ही जी टीवी वहीं से हुआ था। और फिर हमने प्रोड्यूस भी की सीरियल्स, अमृता डिम्बो, तो उसमें वो राइटर डायरेक्टर डायरेक्ट भी किया उन्होंने। तो अभी जो है उसको, क्योंकि ये काफी स्टाइल चेंज हुआ है कि पहले सुनाने कहीं जाओ स्टोरी कहीं कुछ, तो उसको वो पसंद नहीं। अच्छा। पहले ये होता था कि यहीं घर में ही कोई आए, सुन लिया, उन्होंने उनको हाँ जी। लिख के भेज दिया। वो कहते वो जाकर वहाँ हाजिरी भरो चैनल्स में, वो उनको पसंद नहीं। तो अभी वो अपने बेटों के साथ बात करके खुश रहती, डेली बात होती है बच्चों के साथ, अमेरिका। आजकल तो वीडियो कॉल होती है, तो डायरेक्ट ऐसे लगता है पास पास सामने में बात कर सामने। रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो वो कोई दूरी अभी लगती नहीं। लॉकडाउन की वजह से हम हर साल जाते हैं, वो इस बार नहीं जा पाए, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है अमेरिका, ना उनका आना इधर, ना हम। तो वो थोड़ा लगता है कि यार ये
टाइम इस बार खराब निकला, सबके लिए खराब निकला। हाँ सर, आपने चलो वो 2020 में क्या किया वैसे, जब आप लॉकडाउन में बंद थे तो? बंद थे तो मैं घर में एक्सरसाइज करता था, और मैं, मेरे शौक है मेरे पास हमेशा। पहले तो एक बार तो 12 डॉग्स थे, अभी मतलब 4 हैं, अच्छा। हर ब्रीड के। उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, उनकी एक्सरसाइज हम्म, होती है, अपनी एक्सरसाइज भी होती है। अच्छा। प्लस वो बच्चों की तरह है, हमारे साथ ही सोते उठते, और ह्यूज है, बड़े हैं डॉग्स तो। ओ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे हर चीज पर्सनैलिटी वाली चाहिए। बीवी भी पर्सनैलिटी वाली, डॉग्स भी पर्सनैलिटी वाले, बिल्लियां भी हैं, अच्छा। कैट्स भी। हाँ, तो इनके साथ एक दिल लगा रहता था, और एक्सरसाइज करते रहे, उसमें उल्टा अपने आप को और अच्छा बनाने का हमें एक मौका मिला कि इसको यूटिलाइज किया जाए, जो हम्म, चीजें हैं। जैसे मतलब जितना हो सके आपको क्या क्या चीजें खानी है और अच्छी, वैसे तो अच्छी चीजें ही हमेशा हम सोचते, लेकिन उसमें और मास्टरी कर ली कि ये चीजें खाने से हम्म, आपकी जो है सेहत सेहत अच्छी रहती है, मेंटेन। और और याददाश्त सही रहती है। नहीं तो कई हमारे साथ के लोग हैं, आज भी मैंने देखा, उनके याददाश्त ही कमजोर होती जा रही। कहते यार वो याद नहीं आ रहा कुछ। ये सारी चीजें जो है आपकी मेहनत पर है, हर चीज के लिए राइट। मेहनत चाहिए। वो भी बात आ जाती है जुनून। हम्म, जुनून कभी खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। जो सही पैशन बात। है, वो पैशन को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। हम्म, और ये लाइन बहुत अच्छी है। इस लाइन में जिसका इंटरेस्ट हो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने वो काम नहीं किया, वो शिकवा जिंदगी से नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो इस फील्ड में आना चाहता है उसको डेफिनेटली आना चाहिए। और ये जीवन का चक्र है, हम्म, इसमें अवसर सभी को मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी को अवसर नहीं मिलता। हम्म, आपको अपनी चीज बताने का, आपका अपना टैलेंट दिखाने का। हाँ, बनिस्बत इसके कि ये जरूर है कि कहीं कहीं पर, कहीं क्या, कुछ किस्मत का भी होता है। हम्म, यानी टोटल ये नहीं है कि आप मेहनत भी कर रहे, पर कई बार किस्मत किसी के साथ नहीं देती, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी में शाखाएं बहुत है फिल्म लाइन में। अगर हम्म, आप एज एन एक्टर आए थे, नहीं बन पाए, तो आप प्रोडक्शन लाइन में चले जाइए, आप डायरेक्शन लाइन में चले जाइए, आप स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर, ऐसे हमने बहुत लोग देखे जो हमारे साथ एज एन एक्टर आए थे, लेकिन वो उस फील्ड में ज्यादा उन्नति कर गए। मतलब वो डायरेक्टर बड़े बन गए, प्रोड्यूसर बन गए। हाँ जी। और कईयों की कास्टिंग एजेंसीज हो गई, कई एड वर्ल्ड में चले गए। तो हारना नहीं चाहिए जिंदगी में, हार तो अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, ये मैं सबको कहना चाहूंगा। लेकिन आजमाइश जरूर करो। आपको जिंदगी में वो गिला नहीं रहना चाहिए कि मैं ये कर नहीं पाया, ट्रू सर। और वो अपने दम पर करो। हम्म, टोटल ये नहीं कि लोग यहाँ आज भी आते हैं, लड़के लड़कियां, वो आते ही पहले जिम ज्वाइन कर लिया है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो जिम के पैसे किसके हैं? माँ बाप के। राइट। वो उनकी गाड़ी है, गाड़ी रखी हुई है, किसके हैं? माँ बाप के। हम्म, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल देंगे, एंड में वो भी हार जाते हैं। या तो बोलते हैं जो हमारा बिजनेस है वो आप वापिस वही आकर संभालो। संभालो, हाँ जी। और यहाँ पर यह है कि अब हार मान जाओ, आ जाओ। तो यहाँ हम्म, से कोई जाना नहीं चाहता, तो कई लोग जाते नहीं हैं, और वो नशों नशे की लत पड़ जाती है, हम्म, कई ड्रग्स हो जाती है। अब देखो आज सुनने में आता है किसी ने सुसाइड कर लिया। हाँ ये जी। तो बहुत बहुत, वो कभी ये नहीं सोचे उनके माँ बाप होंगे, उनकी बहन भाई होंगे, जो हम्म, उनका क्या होगा या वो क्या सोचेंगे। अगर आपने हार भी मानी है तो आप उसको सहन करो, उनके ऊपर वजन क्यों डाल रहे हो कि आपके जाने के बाद वो भी दुखी होंगे। हाँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं हाँ, लिटरली वो लोग। तो ये आत्महत्या जो है, ये तो बहुत बुरी चीज है। हम्म, तो उसको एक अच्छे मित्र होने चाहिए, हम्म, मित्र अच्छे होने चाहिए, जिससे वो जो अकेलापन है ना, अकेलापन मजबूर करता है किसी को ऐसा हाँ जी। करने के लिए। तो अकेलापन नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छे लोग मित्र होने चाहिए, जिनसे आपका दिल लगा रहे, आप हंसो, दूसरों को हंसाओ। हम्म, ऐसी और ऐसी आपकी छवि रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी छवि वैसी रहेगी
वो सामने वाला भी मिलना चाहेगा कि पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए राइट, सबकी, ट्रू है सर। ना? हाँ जी, पॉजिटिव वाइब्स बहुत राइट, काम करती है और इससे हमें बहुत अच्छा भी लगता है उन लोगों से हमने राइट, मिलने में। राइट, 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 तो सर मैं राइट। आपको ज़रूर बोलूँगी, आपसे एक दरख़्वास्त करूँगी कि जैसे आपकी वॉइस है एकदम ज़ोरदार पंजाबी वाली, हाँ, तो हाँ, वहाँ से थोड़ा-सा हाँ, हाँ, अलग या सिंगिंग, हाँ, बल्कि दोनों हो तो हाँ, हाँ। बहुत मज़ा आ जाए। अच्छा, सिंगिंग में आवाज सिंगिंग में सुनना। हाँ सर, सिंग थोड़ा 1-2 हाँ। लाइनें भी सुना दीजिए। और पंजाबी सॉन्ग्स तो बहुत बड़े अच्छे-अच्छे होते हैं बहुत। हम्म, पंजाबी में वो पुराना सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर का हुआ करता था, बड़े अच्छे गाने थे पंजाबी फोक की। एक आध कोई लाइन, एक आध स्टेजा सुना देता हूँ। हाँ जी। हाँ। ओ मेरी वाइफ बोल रही है उधर से, मैंने मेरे यार ने सिखाइयां यारियां, वो नहीं वो मैं सुनाता हूँ वो सुरेंद्र कौर जी का गाया हुआ। वो तो फीमेल वॉइस है लेकिन अच्छा है। अ, वो जुत्ती कसूरी होती थी ना कि पहनते थे, और हाँ जी, वो हाँ उसमें जी। छाले पड़ जाते, शुरू में छाले पड़ जाते, तो हुँ, अगर वो एक हस्बैंड वाइफ है, वो उस समय गांव में हस्बैंड आगे आगे चलता था, बीवी पीछे पीछे, जब वो पैदल चलते थे गांव से गांव जाते थे, हुँ, हुँ, तो वो फोक है, उसमें है वो लड़की की मतलब मन की आवाज है, वो है। अच्छा। वो सुना ही होगा गाना वैसे। जुत्ती कसूरी तेरी ना पूरी, आए रब्बा वे सानू तुरना पिया, आए रब्बा वे सानू तुरना पिया, जिन्ना रहा जी मैं सार ना जाना, उनी राही वे मैनू मुड़ना पिया, उनी राही वे मैनू मुड़ना पिया, पैरां दे विच पै गए छाले, दिल मेरा कुमलावदा, हुँ, माया यो मन शिखर दो पैरा, पिछे ना चाहती पाऊंदा है, पिछे ना चाहती पाऊंदा, जुती कसूरी पैरी ना पूरी, आए रब्बा वे सानू टुरना पिया, आए रब्बा वे सानू टुरना पिया। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही अच्छा गाया सर आपने। और मतलब हाँ। इतनी थोड़ी बहुत मैं पंजाबी जानती हूँ, बहुत डीप मीनिंग है इसका। हिंदी का भी एक आध गजल का मैं एक आध लाइन कर देता हूँ, क्योंकि आपका भी वक्त है, वो तो कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें खाली अंताक्षरी टाइप होगी, तब फिर करेंगे ऐसा, है ना? हाँ कोई जी, ऐसा ज़रूर। प्रोग्राम आप शुरू करेंगे। हुँ, तो एक गजल है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी। बेमुरवत बेवफा बेगाना दिल आप है, आप माने या न माने मेरे कातिल आप है, बे मुरवत बेवफा, क्या बात है। आपसे शिकवा है मुझको, गैर से शिकवा नहीं है, आपसे शिकवा है मुझको, गैर से शिकवा नहीं, जानता हूँ दिल में रख लेने के काबिल आप हैं, बे मुरवत बेवफा बेगाना दिल आप हैं, आप माने या न माने मेरे काबिल
हाथ है बे मुरवत बेवफा। बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू। सर मैं जैसे कि हम्म। टाइम की पाबंदी की वजह से, वरना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। ऐसा लग रहा है काफी कुछ आपसे करा ही रहे हैं। आपको थैंक जरूर यू, फिर से थैंक यू। बुलाएंगे सर हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट सर विल बी आपके माय प्लेजर। हम्म। सर आपके बोलिए। 2021 के क्या प्लान है? 21 के प्लान जो है वही है, जुनून है। जुनून जो बताया, पैशन, पैशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पैशन बड़ा जबरदस्त है। यही जो नई जो फिल्में शुरू होने वाली हैं, जो इसकी वजह से रुकी थी, अभी हम्म। खबर आ रही कि शुरू होंगी। हाँ जी। और वही है कि जो लाइन है उसी में क्या कहते हैं, बखूबी डूबे रहना है और करना है काम जबरदस्त। हम्म। सही में सर, और आई थिंक कि वो जो पैशन है उसके बारे में बताते हुए भी आपके फेस पे दिख रहा है जुनून पूरा, कि हाँ हाँ, आपको, आपका वो जुनून इस तरह से है कि आप लाइफ टाइम हमें एंटरटेन करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपसे हमारे शो का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल हमारे शो पर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मतलब ऐसा लगा जैसे, मतलब आप घर का ही माहौल लगा बिल्कुल। कि यानी वो जो ये बातचीत, जितना ये बातचीत का दौर रहा, वो ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर आप कोई एक इंटरव्यू में है या कुछ। बिल्कुल घर की तरह लगा, जैसे हम घर में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और आपका ये जो पूछने का ढंग और आपका ये हंसमुख चेहरा और ये सब बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू इससे सो क्या है कि सामने वाले को भी अच्छा लगता है। अब पूछने वाला भी अगर सही पूछे तो और अच्छा होता है, तो वो ये तालमेल दोनों तरफ से होता है, तो बढ़िया लगा बहुत। और मैं चाहूंगा कि आपका ये शो जो है बहुत दिन रात दुगनी उन्नति करे, तरक्की करे। मच। और इसी तरह आप प्रोग्राम्स करते रहे, बुलाते रहे अलग अलग हस्तियों को, अलग अलग पर्सनैलिटीज को, और लोगों से रूबरू कराते रहे। थैंक यू सो मच सर, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो लास्ट के 4-5 एपिसोड हुए हैं ना, सब में पंजाबी माहौल ही हम्म। बना रहा, बिकॉज मोस्टली पंजाबी ओके। आए। तो हाँ हाँ काफी हाँ। काफी एंटरटेनिंग रहे हमारे प्रोग्राम। हम्म, तो सर मैं अच्छा लगा। आपसे कहूंगी कि मैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। माई प्लेजर, माई प्लेजर। थैंक यू सो मच। मैं दुनिया को भी, मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को भी, मेरे अपनों को, जो मुझे नहीं जानते उनको भी, सबको मैं मेरे ये देखने के लिए, मेरे से रूबरू होने के लिए उनका भी शुक्रिया अदा करता सर सब हूं। जानते हैं नमस्कार। आपको, बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। थैंक यू, थैंक यू। ये थैंक उनका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। हरजीत सर जी, बहुत ही मजा आया आपसे बातें कर कर। और जरूर मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह चांद अधूरा है तारों के बिना, जिस तरह चांद अधूरा है तारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, उसी तरह हमारा शो अधूरा है आप जैसे कलाकारों के बिना। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों की पैशन जर्नी जानना, और बहुत सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है हमें। तो चलिए जाती हूँ मैं, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते। कहाँ मिलना है ये तो आप जानते ही हैं, अरोरा टॉक शो, जहाँ होती है बातें उनकी जिनकी क्या बात है। बाय बाय।